नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाला है, जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की नजर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी ने 72 सीटों पर भगवा लहराया था। 2024 में भी अपने प्रदर्शन के दौरान 2024 में भी अपने प्रदर्शन को दोहराने या फिर उससे बेहतर करने के लिए बीजेपी हर दांव आजमा रही है। यही कारण है कि यूपी में बहुजन को साधने में जुट गए हो। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया। कांशीराम की जयंती पर भगवा पार्टी ने उन्हें याद किया है। इन दोनों कवायतों के अपने राजनीतिक निहितार्थ अवश्य है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशीराम को याद किया है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, दलितों, वंचितों और शोषितों के समय उत्थान हेतु आजीवन संघर्ष रहे जनप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनसे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, कुशल राजनीतिविद, दलितों, वंचितों एवं शोषितों को प्रभावशाली स्तर मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। कांशीराम और बीजेपी का अपना सियासी इतिहास है। बीएसपी को यूपी में सरकार बनाने में 3 बार बीजेपी की मदद मिली। कांशीराम के निधन 2006 में हो गया, लेकिन बीएसपी की विचारधारा में उनकी अपनी जगह बनी रही। यही कारण है कि मायावती के द्वारा कई बार कांशीराम को भारत रत्न देने का मांग की जा चुकी है। बीजेपी को इस नए सियासी कदम से बीएसपी तो खुश और नहीं लाजमी हुआ है। मायावती की पार्टी ने इसे बीजेपी का दोहरा मापदंड करार दिया है। उसने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होता है। बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, कांशीराम के आदर्शों को विपरीत बीजेपी के विचारधारा है। बीजेपी को कांशीराम की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दलित बीजेपी की चालबाजी को समझता है और मायावती और बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वही बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा, कांशीराम के याद करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने गरीबों और दलितों को उत्थान के लिए बहुत काम किया है। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास का मूल मंत्र पर काम करती है। बीजेपी का इस सियासी कदम को दलितों को बीच अपने पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास के तौर से देखा जा रहा है। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की दलित के बड़े तबके के साथ मिला है। इस ताजा सियासी घटनाक्रम पर राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर रविकांत इसे दलित को एकजुट करने के लिए ये एक और राजनीतिक संकेत का तौर पर देखता है। उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी आरएसएस नेता भाऊराव देवरस की दृष्टिकोण भी अपना रही है। जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद भी सभी दल के दिग्गज नेताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। बीजेपी 2014 से लगातार भीमराव अंबेडकर को याद करती रही है। उन्होंने ये भी कहा, सभी राजनीतिक दिग्गजों को उनकी पार्टी से श्रद्धा के बावजूद याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बीजेपी 2014 से लगातार दलित आइकॉन बी आर अम्बेडकर को बहुत तरीका से नमन और श्रद्धा ज्ञापन करते आ रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।